नमस्कार दोस्तों। तो एल्काइल हैलाइड की हमने प्रिपरेशंस रिएक्शन पढ़ ली है पहले वाली वीडियो में। तो आज हम एल्काइल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है एल्काइल हैलाइड की, सबसे पहले अपने पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, एल्काइल हैलाइड पोलर होता है। Rx इज पोलर मॉलिक्यूल। Rx इज पोलर मॉलिक्यूल्स। लेकिन क्या है कि इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी है। इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी है, लेकिन क्या है, इसमें जो डोमिनेंट फैक्टर है, ये ध्यान रखने वाली बात है, डोमिनेंट जो फैक्टर है इसका, डोमिनेंट फैक्टर वो कौन सा है? डोमिनेंट फैक्टर है वॉन डर वॉल अट्रैक्शन। वॉन डर वॉल अट्रैक्शन, ये डोमिनेंट फैक्टर है। ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन नहीं है। इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, लेकिन जो डोमिनेंट फैक्टर है वो वॉन डर वॉल अट्रैक्शन है। ये सबसे मेन पॉइंट है इसका, है ना। तो देखो, इसमें अपने फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अब एक थोड़ा इसके बारे में बता दूं आपको, वॉन डर वॉल अट्रैक्शन कैसे इंक्रीज होगा। जो वॉन डर वॉल अट्रैक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मॉलिक्यूलर वेट, है ना। मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये वॉन डर वॉल अट्रैक्शन। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे इंक्रीज होगा अपने देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जैसे आपने एल्काइल ग्रुप है उसको फिक्स कर लिया और आपने F लिखा, एल्काइल ग्रुप फिक्स है, Cl हैलोजन में चेंज कर रहे हो, फिर Br और CH3I, है ना। अब वैसे तो मोर पोलर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर इस तरीके से, है ना। लेकिन क्या है, वॉन डर वॉल अट्रैक्शन किस में सबसे ज़्यादा होगा? किस में सबसे ज़्यादा होगा? जहाँ मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होगा। किसका? I का, फिर Br, फिर Cl, फिर F। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका? ये ऑर्डर बनेगा, है ना। दूसरा रीज़न, ये तो मैंने आपको एल्काइल ग्रुप सेम रख लिया, हैलोजन को चेंज किया, उसके अकॉर्डिंग आ गया। नेक्स्ट, अब मैंने क्या किया कि हैलोजन जो है वो सेम रखा, एल्काइल ग्रुप सेम रखा, कार्बन सेम रखा, बस नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज करता जा रहा हूँ मैं, ऐसे इस तरीके से। हर टाइप का एग्जांपल लेंगे अपने। तो ये देखो आप, एल्काइल कार्बन एक ही है, बस हैलोजन कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। अब वैसे देखो तो ये नॉन पोलर होता है, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है, इनका नोट जीरो होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा CCl4 का आता है, ऐसे ये ऑर्डर बनता है। रीज़न, वॉन डर वॉल अट्रैक्शन। और वॉन डर वॉल अट्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मॉलिक्यूलर वेट के। थर्ड, अब अपने ऐसे करें कि इसमें एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करते जा रहे हैं अपने, ऐसे कार्बन इंक्रीज करते जा रहे हैं ऐसे, इस तरीके से, है ना। तो कार्बन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, और मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ऐसे। नेक्स्ट, अब मैंने क्या किया है, कार्बन भी सेम रखूँगा, हैलोजन भी सेम रखूँगा। ब्रांचिंग में जैसे मेरे सामने एक तो ये एन प्रोपाइल क्लोराइड है, एक एन प्रोपाइल क्लोराइड, और एक मेरे पास में ये 2 डिग्री ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब नंबर ऑफ हैलोजन भी सेम, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम, तो अब क्या होना चाहिए? अब इसका ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप ब्रांचिंग इंक्रीज करोगे, ब्रांचिंग इंक्रीज करोगे तो वॉन डर वॉल अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉन डर वॉल अट्रैक्शन। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज की तो वॉन डर वॉल अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, है ना। क्योंकि जो कार्बन चेन का अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे ये किस तरीके से काम करता है कार्बन चेन में, जैसे ये 3 कार्बन की चेन थी, ये ऐसे भी अट्रैक्शन कर रहा है, ऐसे भी अट्रैक्शन कर रहा है, दोनों साइड से अट्रैक्शन लगा रहा है। ध्यान दो, इधर दोनों तरीके से अट्रैक्शन लगा रहा है। लेकिन जैसे ही ब्रांचिंग कर दिया, है ना, इस तरह टाइप से, तो ये यहाँ अट्रैक्शन लग रहा है, यहाँ लग रहा है, ये 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 यहाँ लग रहा है, ऐसे, है ना। मान लो मुझे एक कार्बन यहाँ कम करना है, मेरे को नंबर ऑफ कार्बन उतने रखने, यहाँ मेरा Cl आ गया।
तो आप ये देखो कि ये 3 कार्बन मिलके इन 2 कार्बन के बराबर अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, है ना। वही देखो इस तरीके से, मतलब इसकी वन साइड और इसकी वन साइड ब्लॉक हो गई। जब इसमें ये कार्बन ऐसे मानो कि इसका अट्रैक्शन ज़्यादा आ गया ऐसे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से चेक करना है। बॉइलिंग पॉइंट एल्काइल हैलाइड में आपको कौन सा फैक्टर काम में लेना है, वॉन डेर वाल अट्रैक्शन काम में लेना है। फिर ध्यान दो, कौन सा अट्रैक्शन काम में लेना है, वॉन डेर वाल अट्रैक्शन काम में लेना है। अपने को पोलर नेचर नहीं काम में लेनी, अपने को डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन नहीं शो करना। डोमिनेंट नहीं है डाइपोल अट्रैक्शन, डोमिनेंट नहीं है। जो डोमिनेंट फैक्टर है उसको अपने फॉलो करना है। तो डोमिनेंट फैक्टर है वॉन डेर वाल अट्रैक्शन। तो वॉन डेर वाल अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और वॉन डेर वाल अट्रैक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, है ना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने नंबर ऑफ हेलोजन में डिफरेंस रखा, बाकी सब कुछ सेम था। नंबर ऑफ कार्बन सेम था, हेलोजन में डिफरेंस किया। हेलोजन F2Cl Cl2Br Br2I, तो क्या हुआ, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हुआ, वॉन डेर वाल अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हेलोजन्स इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो नंबर ऑफ हेलोजन H के कंपैरिजन में Cl का F का सबका क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल मिल गया आपको। और यहाँ नंबर ऑफ कार्बन हेलोजन सेम है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है। ब्रांचिंग से क्या होगा, आपको बोला वॉन डेर वाल अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो इसका ज़्यादा हो गया, है ना। तो ये उससे रिलेटिव आ गया। तो नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन, ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी। एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी अपने चेक करते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे आती है, इसकी सॉल्युबिलिटी, है ना। अब एल्काइल हैलाइड क्या है, पोलर है। एल्काइल हैलाइड इज पोलर। तो पोलर क्या होना चाहिए वाटर में, वाटर भी क्या है, पोलर है। वाटर इज ऑल्सो पोलर, तो क्या होना चाहिए, डिजोल्व होना चाहिए, है ना। लेकिन ये स्लाइटली सोल्यूबल होता है, आप कह सकते हो कि इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर में इनसोल्यूबल आ रहा है, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया तरीके से दे रखा है। तो ऐसा इसमें क्यों होता है, देखो क्या है कि जो RX है, RX पार्सली पॉजिटिव और पार्सली नेगेटिव होता है। वाटर जो है वो भी पोलर होता है। वाटर में यहाँ H होता है, ऑक्सीजन होता है ना। तो यहाँ O, यहाँ H रख देते हैं ऐसे। तो पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव, इनमें अट्रैक्शन होगा, तो सॉल्युबिलिटी आनी चाहिए। लेकिन इनसॉल्युबल क्यों है, देखो क्या है कि जो वाटर है वो पहले से, है ना, इस तरीके से वाटर होता है ऐसे, ये लोन पेयर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो मतलब एक जो वाटर है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बॉन्डेड रहता है वाटर मॉलिक्यूल में। जैसे लिक्विड फॉर्म में है वाटर, तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ में अटैच रहेगा वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना। तो मतलब वाटर हैज़ 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। अब क्या है कि ये भी अट्रैक्शन है और ये इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस अट्रैक्शन में एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी जो इस अट्रैक्शन में रिलीज होती है, कौन सा अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ये कौन सा अट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। कहाँ है, RX और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल अट्रैक्शन है ये डाइपोल अट्रैक्शन इतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता कि इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर सके, ये जो 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनको ब्रेक कर सके। मीन्स कि जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है वो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं करता कि ये हाइड्रोजन जो है बॉन्ड जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में उनको ब्रेक कर दे, ब्रेक करके वहां से H2O को अपनी अट्रैक्ट कर ले। मतलब कि ये RX इस वाटर मॉलिक्यूल को अपने अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ये पहले से बंधा हुआ है। अब ये बॉन्ड टूटने चाहिए, इसके जो वाटर मॉलिक्यूल है ये वाटर के साथ में जो बॉन्डिंग बना रहा है ये टूटने चाहिए, ये टूटेंगे तब जाके इसके साथ में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन आएगा। ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये जो डाइपोल अट्रैक्शन है ये इतनी सुफिशिएंट एनर्जी रिलीज नहीं करता कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर सके। फिर अपने को ये बताता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, है ना, तो आपकी सोल्यूबिलिटी भी क्या होती है, सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्यों सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी RX की इसमें वाटर में। देखो क्या रीज़न है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, आप कह सकते हो वीक हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेम्परेचर की वजह से ब्रेक होगा, वाटर मॉलिक्यूल फ्री होगा, फ्री होते ही इसके साथ में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन में आ गया, और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन आते ही सोल्यूबिलिटी शो करेगा, है ना।
तो ये रीज़न है। तो इसको फिर ध्यान दो, वाटर RX क्या करेगा, डाइपोल लगाएगा, डाइपोल अट्रैक्शन लगाएगा। किस पे लगाएगा, वाटर मॉलिक्यूल पे लगाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल को अपने डाइपोल अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये अट्रैक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये खुद बंधा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अब इसके अट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, इसके अट्रैक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये बहुत कम है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं कर पाएगी, तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल फ्री नहीं होगा, इसके साथ डाइपोल अट्रैक्शन नहीं दे पाएगा तो सॉल्युबिलिटी नहीं आएगी। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया, इस टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है कि इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गए। ब्रेक होने से क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, अब ये डाइपोल अट्रैक्शन में आ गए और सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। तो ये दो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं RX की, कि अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना है तो आप वॉन डेर वाल अट्रैक्शन को डोमिनेट बनाते हुए करिए, फिर कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आप आसानी से आंसर दे सकते हो। और वाटर इनसॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो ये कहेगा कि हाई टेम्परेचर पर ही क्यों सॉल्युबिलिटी आती है, लो टेम्परेचर पर क्यों नहीं आती। लो टेम्परेचर पर क्यों नहीं आती, तो इसका रीज़न है कि ये जो डाइपोल अट्रैक्शन एनर्जी है इट इज़ वेरी लो देन हाइड्रेशन एनर्जी। इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है, यहाँ जो है अट्रैक्शन जो है, आपने कह सकते हो कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी एनर्जी के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे भी कहेगी क्यों आ जाएगा, वो इसलिए आ जाएगा कि टेम्परेचर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगा, या आप कह सकते हो ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ब्रेक होगा तो ये डाइपोल अट्रैक्शन में ले लेगा, और डाइपोल अट्रैक्शन में आने पर सॉल्युबिलिटी इसकी आ जाएगी। तो ये बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी है एल्काइल हैलाइड की। तो नेक्स्ट अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़, नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज़ से स्टार्ट करेंगे एल्काइल हैलाइड की, है ना। इस वीडियो में इतना ही।